बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया और कुरान पाक की सूरह यूसुफ में ये मुकम्मल वाक़या मौजूद है। इस सूरत का शान नज़ूल कुछ इस तरह है कि 7 यहूदी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास आए और आकर कहने लगे हमारी तौरात बेहतर है आपके कुरान से। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि हमारा कुरान बेहतर है आपकी तौरात से। इस पर उन्होंने कहा कि हमारी तौरात के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मौजूद है जिसको अल्लाह ताला ने बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा करार दे दिया है, इसलिए हमारी तौरात बेहतर है। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत परेशान हुए और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुबासे के बारे में बताया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को परेशान देखकर बहुत मुतफक्कर हुए। इतने में हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तशरीफ लाए और सूरह यूसुफ का पूरा वाक़या सुनाया। और आगाज इस तरह होता है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कोनान में रहते थे और उनके यहाँ दूसरे बेटे छोटे बेटे बेन्यामीन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने सिर्फ इसलिए डाला कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे ज़्यादा प्यार करते थे, ज़्यादा मोहब्बत करते थे और भाइयों को इस बात का रंज था कि हमारे वालिद हमारी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, मैं ख्वाब देखता हूँ कि 11 सितारे, सूरज और चांद आसमान से नीचे उतरकर मुझे सजदा करते हैं। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना वरना वो तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। ख्वाब के बारे में उनके भाइयों को भी पता चल गया। आखिर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने के दर पे हो गए, लेकिन वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर किसी खुली जगह पर ले जाकर मारना चाहते थे, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे। एक दिन भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई हमारे साथ बाहर मैदान में चलो, हम तुझे खूब खिलाएंगे, बकरी का दूध पिलाएंगे और खूब मज़े करोगे, हमारे साथ चलो। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन वालिद बुजुर्गवार की इजाज़त के बगैर कैसे जाऊँ। एक दिन भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर में कंघी की, उन्हें तैयार करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपनी गोद में उठा लिया, प्यार किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, मैं बाहर मैदान में जाके खेलना चाहता हूँ, बाहर मैदान में जाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे की चकनी चुपड़ी बातें सुनी तो उन्होंने नाम कह दिया। जब भाइयों ने पीछे देखा तो भाइयों ने मशवरा किया कि फौरी हम सबको वालिद साहब के पास चलना चाहिए और उन्हें कायल करना चाहिए कि इनको हमारे साथ बाहर भेजें। फिर वो सारे के सारे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास चले गए और कहा कि क्या आपको हम पर एतबार नहीं है? हम कुव्वत वाले हैं, हम ताकतवर हैं, हम क्या हज़रत यूसुफ की हिफाजत नहीं कर सकते? आप इनको हमारे साथ भेजें, हम इसको खूब खिलाएंगे, ये हमारे साथ खूब मज़े करेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ को उनके साथ जाने की इजाज़त दे दी। भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि हम इसको साइड में ले जाके किसी एक कुएं में फेंक देंगे ताकि कोई सौदागर इसे बाहर मुल्क ले जाएं और इससे हमारी जान छूट जाए। फिर वो उसको जब रास्ते में लेकर जा रहे थे तो भाइयों ने रास्ते में ही उसे मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बड़े भाई यहूदा के पास गए कि ये मुझे मार रहे हैं। यहूदा ने उनको सख्ती से मना किया कि मारो मत, क्योंकि हमने ये फैसला किया था कि हम इसे कुएं में डालेंगे, लिहाजा इसे मारे नहीं, इसे कुएं में डालना है। तो सब ने कहा हाँ, हम इसे किसी साइड में ले जाकर जंगल में कुएं में डालेंगे। फिर एक जंगल में एक साइड पे कुआं था, वहाँ पर बहुत कम आना जाना था। वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घसीटते हुए ले गए और एक रस्सी के साथ बांधकर उस कुएं के अंदर डाला। वो रस्सी बड़े भाई के पास थी, वो रस्सी आहिस्ता आहिस्ता नीचे कर रहे थे कि शमून आया, उसने उस रस्सी को काट दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तेजी से धड़ाम से जाके कुएं में गिरें और वहाँ पर ही मर जाएं। अल्लाह ताला ने हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाएं
हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक पत्थर पर बैठा दिया। भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारा, नंगा किया और उनका कुर्ता उतार दिया था। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से वो कुर्ता भी लेकर आए जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का वो कुर्ता था, जो कि आग जब गुले गुलजार हुई थी तो आपने पहना था। वो कुर्ता भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहना दिया। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर ज़ारो कतार रोते रहे। जब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें हौसला दिया कि अब तुम घबराओ नहीं, तुम्हें तुम्हारे भाइयों के जुल्म से अब निजात मिल गई है और अल्लाह ने तुझे बरगजीदा कर दिया है, तुझे बड़ा बना दिया है और ये तमाम के तमाम भाई एक दिन तुम्हारे मती और फरमाबरदार होंगे। फिर भाई चले गए कि अब यूसुफ मर गया होगा और हम अब अल्लाह पाक से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा और अपने वालिद की हम दिन रात मेहनत करेंगे और वो ये चीज़ भूल जाएगा। फिर उन्होंने सोचा कि अब हम अपने वालिद को बताएंगे क्या। फिर सब ने मशवरा किया कि हम अपने वालिद से कहेंगे कि इसको भेड़िया खा गया। हम दौड़ लगा रहे थे, एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि एक भेड़िया आया, उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकेला देखकर इन पर हमला कर दिया और इन्हें खा गया। फिर उन्होंने एक कुर्ते को बकरी का खून लगाया और वो कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया है। सामने जब वो कुर्ता देखा तो उस कुर्ते के ऊपर खून लगा हुआ था और वो कुर्ता कहीं से भी फटा हुआ नहीं था। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे बेटो, इस कुर्ते से यूसुफ के खून की बू नहीं आ रही और ये कुर्ता फटा हुआ भी नहीं है। लगता है वो जो भेड़िया था वो आपसे ज्यादा मेहरबान था यूसुफ पर। तो इस पर भाई कहने लगे कि बाप, आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आएगा, हम जितना मर्जी सच बोलेंगे आप हमें जुटलाएंगे। उसके बाद उस कुएं के ऊपर एक सदागरों का काफिला आया जो कि मिस्र से तिजारत की गरज से आया था। वो रास्ता भूल कर उस कुएं की तरफ आ गए और उन्होंने जब पानी देखा तो उन्होंने वहां पर पड़ाव कर लिया। काफिले के मालिक का नाम जगर था और बशीरा नामी एक गुलाम था। उस गुलाम ने आकर डोल जब कुएं के अंदर फेंका तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा अब इस डोल के अंदर सवार हो जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल के अंदर सवार हो गए। बशीरे ने जब डोल खींचा, बाहर निकाला तो उसने देखा कि एक हसीन और जमील लड़का बाहर निकल आया है। उन्होंने इतना हसीन और जमील लड़का कभी नहीं देखा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा हुस्न और जमाल अता किया था। वो सब लोग उस लड़के के हुस्न और जमाल को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपने सरदार को जाकर उस लड़के को पेश किया कि ये लड़का हमें कुएं से मिला है। रवायात में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी उधर ही मौजूद थे। उन्होंने जाके सरदार को कहा कि ये हमारा गुलाम है, ये भाग आया है और हम इसे बेचना चाहते हैं। और बाज़ रवायात में आता है कि अगले दिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि हम जाकर कुएं पर देखते हैं कि यूसुफ जिंदा है या मर गया है, जब वो आए कुएं के पास तो काफिला देखा और उस काफिले में यूसुफ को देखा तो वहां पर उन्होंने उस काफिले के सरदार को कहा कि ये हमारा गुलाम है, ये भाग आया है, हम इसे बेचना चाहते हैं। इस पर काफिले के सरदार ने कहा मैं इसे खरीदूंगा, मेरे पास 18 दिरहम हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अगर 18 दिरहम में आप इसे मुझे देना चाहते हैं तो आप दे लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उस 18 दिरहम के बदले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सरदार के यहाँ बेच दिया। उन्होंने कहा कि अब हमें यूसुफ से हमारी जान छूट जाएगी और अब ये मिस्र के बाजारों में कहीं जाएगा और हमारे वालिद की पूरी तवज्जो हमारी तरफ होगी। फिर सुदागरों का वो काफिला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र लेकर आ गया। सुदागरों के उन काफिले के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंच गए।